हेलो दोस्तों, आपके अपना चैनल संघर्ष पाठशाला में स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग आज अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसका नाम आपका है विभाज्यता का नियम। शायद आपको यूट्यूब पे देखने को बहुत ही कम मिलेगा, बहुत कम इस नियम को लोग बताते हैं। मैं आज सोचा हूँ कि आप लोग के लिए कुछ नया लाएं। आज आपका नाम है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। सभी लोग कॉपी पेन उठा लें और उसमें अपना लिखिए। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, 2 से विभाज्य का नियम। 2 का नियम, 2 का नियम यानी 2 से विभाज्य होने का नियम। 2 से विभाज्य होने का नियम दोस्तों। तो आप लोग लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, यदि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक 0, 1 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। या अपने भाषा में कह सकते हैं कि दी गई संख्या के इकाई का अंक सम संख्या हो। सम संख्या के बारे में आप लोग को हमने बताया था पिछले वीडियो में। इकाई का अंक कैसी संख्या हो? सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्त, कुछ भी लिख सकते हैं। 2, 8, 5, 9, 4, 0, यानी इकाई का अंक हमारा 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए। यदि यह आपका इकाई का अंक है तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। और ले लीजिए 5, 6, 7, 9, 4, 8। देखिए दोस्त, इसको हम 2 से भाग देंगे, यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरह हम अनंत संख्याएं बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 2 से विभाजित होने का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्त, 3 से विभाज्य होने का नियम के बारे में जानते हैं। 3 से विभाजित होने के नियम के बारे में जानते हैं दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग 3 से विभाज्य होने का नियम के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्त, अब यहाँ पर लिख लीजिए 3 से विभाजित होने का नियम, यानी 3 का नियम, 3 से विभाज्य होने का नियम लिख लेंगे। यहाँ पे दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित या विभाज्य होगी। यानी दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, देखिए दोस्त, आपका कितना है? 312। एग्जाम्पल में 312। अब देखिए, इसको चेक करना है क्या यह 3 से विभाज्य है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे दोस्त? इनके अंकों को जोड़ेंगे। 3 + 7 + 2 इक्वल कितना आ जाएगा दोस्त? आपका 12, यानी कि 7, 3, 10 और 2, 12। 12 को 3 से भाग देंगे, पूर्णतः भाग चली जा रही है, तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और संख्या ले सकते हैं दोस्त,
और भी संख्याएं आप ले सकते हैं, जैसे 1864, इसको भी आप चेक करिए, देखिए कितना हुआ। 8 1 9 9 6 15, 8 1 9 9 6 15 4 19 19, इसमें 2 जोड़ दीजिए और कितना हो जाएगा आपका 21 21 को देखिए 3 से भाग देंगे, ये भी क्या होगा पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, यानी 18,642, ये भी आपका क्या है 3 से विभाज्य है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्त अगले नियम, 4 से विभाज्य होने के नियम के बारे में हम बात करते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, 4 से विभाज्य होने का नियम, यानी 4 का नियम। 4 का नियम क्या बोलता है दोस्त, देखिए 4 से विभाज्य होने का नियम लिखिए दोस्त अपनी कॉपी में। दी गई संख्या दी गई संख्या दी गई संख्या दी गई संख्या में दहाई एवं इकाई दहाई एवं इकाई अंक द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित या विभाज्य होगी, या दोस्त आपका इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, या इकाई का अंक लिख लीजिए इसको भी, या इकाई का अंक और दहाई अंक शून्य होना चाहिए, तो वो भी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि दी गई संख्या में आपका दहाई एवं इकाई का अंक शून्य हो, 00, या वह संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या आपका 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल में लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अनेक एग्जाम्पल बना सकते हैं आप लोग, 2 8 5 3 2। अब देखिए यहाँ पे 28,532, अगर कोई पूछ दे आपसे कि 28,532 क्या यह 4 से विभाजित है या नहीं, तो आप लोग को यदि नियम पता नहीं रहेगा दोस्त तो भाग देंगे, तो भाग देने में टाइम ज़्यादा लगेगा। दोस्त एग्जाम में टाइम की बचत करना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। अगर हम टाइम को ध्यान में रख के सवाल को लगाएंगे तो एग्जाम हमारा अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है दोस्त। तो यहाँ पे 4 से विभाज्य होने का नियम आपको बताया गया दोस्त कि दी गई संख्या में दहाई और इकाई दोस्त, इसमें दहाई और इकाई, दहाई वाला अंक कौन है दोस्त आपका 3, इकाई वाला अंक कितना है दोस्त आपका 2, ये आपका हो गया 32 को आप 4 से भाग दीजिए, अगर ये कट जाता है तो आपकी दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, या आपका इकाई और दहाई का अंक क्या शून्य होना चाहिए दोस्त। तो अगला आप ले लीजिए आप 5, अगला आपका अंक है 5 3 2 8 00। हमने बताया दोस्त कि यदि इकाई और दहाई का अंक अगर 00 2 शून्य हो तो वह संख्या हमेशा आपका 4 से विभाज्य होगी। देखिए दोस्त इसका इकाई और दहाई अंक क्या है 00 है, क्या है दोस्त 00 है, तो ये संख्या है आपका 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 4 से विभाज्य होने का नियम समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्त अगला अंक कौन है दोस्त 5
5 के बारे में हम बात करते हैं। 5 से विभाज्य होने का नियम के बारे में बात करते हैं दोस्त। 5 से विभाज्य होने का नियम, यानी 5 का नियम क्या कहता है दोस्त? 5 का नियम बिल्कुल सिंपल है दोस्त। 5 का नियम बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें भी लिख लीजिए, दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 या शून्य हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी दोस्त इकाई का अंक हमारा 5 हो या शून्य हो, अगर यह 5 या शून्य रहेगा तो वह संख्या आपके 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे में देखिए, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं आराम से। सिर्फ इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 2 7 5 3 0। अब इसको चेक करना है दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है हमारा। इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए दोस्त। अगर 0 है तो भी 5 से विभाजित होगा, 5 रहेगा तो भी 5 से विभाजित होगा। आपका अगला हो जाएगा 6 7 9 4 3 2 5। इसको चेक करना है दोस्त। देखिए इकाई का अंक कितना है दोस्त? आपका 5 है। ये भी संख्या क्या होगी आपकी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला लेना चाहते हैं दोस्त तो लिख सकते हैं 7 5 8 9 4 0। अब इसको चेक करना है दोस्त, क्या है 5 से विभाजित दिया है कि नहीं। तो इस देखिए इकाई का अंक कितना है दोस्त? 0 है। यह भी संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब चलते हैं दोस्त अगले। चलिए दोस्त, अब उम्मीद करता हूं कि आपको 5 से विभाज्य होने का नियम समझ में आया होगा। दोस्त अब चलते हैं अगले नियम के बारे में बात करते हैं। अगला दोस्त आपका अंक है 6 से विभाज्य होने का नियम। 6 से विभाजित होने के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। लिख लीजिए यहाँ पे 6 का नियम दोस्त, लिख लेंगे 6 का नियम। 6 से विभाज्य होने का नियम लिखिए दोस्त। 6 से विभाज्य होने का नियम में दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दोस्त कह रहा है कि 6 से विभाजित होने का नियम कि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई दिक्कत परेशानी दोस्त? अब चलते हैं दोस्त इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं दोस्त। इसके बारे में बात करते हैं दोस्त एग्जाम्पल के बारे में। इसका उदाहरण देख लीजिए दोस्त। जैसे आपका क्या है 216। अब 216 को चेक करना है दोस्त, क्या यह 6 से विभाजित है या नहीं। तो आपको बताया गया है 6 से विभाज्य होने का नियम दोस्त। क्या बताया गया है कि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तब तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अन्यथा अगर एक भी संख्या से विभाजित नहीं हुआ, या तो 2 से हुआ या 3 से हुआ, दोनों से विभाजित नहीं हुआ तो वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो चेक करते हैं दोस्त इसको। तो लिख लेंगे 3 से विभाज्य होने का नियम बताया गया आप लोगों को कि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको जोड़िए
दो एक तीन, तीन और छह कितना होगा दोस्त? 9। 9 को भाग देंगे 3 से, भाग चली जाएगी दोस्त। और 2 से विभाज्य होने का नियम भी बताया गया है कि इकाई का अंक 0, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। देखिए इकाई अंक कितना है दोस्त? 6 है, यानी सम संख्या है, तो 2 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं दोस्त 216 जो है 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब अगला एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्त 105। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्त 105। अब 105, अगर 105 दोस्त अगला एग्जाम्पल हम 105 को चेक करेंगे, क्या यह 2 से विभाज्य, सॉरी, क्या यह 6 से विभाज्य है या नहीं। तो हम चेक करेंगे दोस्त 105 को चेक करिए। 1 + 0 और +5 इक्वल, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 6/3 भाग देंगे दोस्त, तो 3 से तो कट रहा है, 3 से तो कट रहा है दोस्त। लेकिन अगर इसे हम 2 से भाग देंगे दोस्त, इसको हम 2 से भाग देंगे तो क्या यह कटेगा? 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि इसकी इकाई का अंक दोस्त 0 या 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक नहीं है, इसलिए यह 6 से विभाजित नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगला अंक चेक कर लीजिए दोस्त, जैसे अगला अंक लीजिए 102। 102 को लेकर चेक करिए दोस्त, 102 क्या यह 6 से विभाज्य है या नहीं। तो इसको चेक करिए दोस्त, तो लिखिए 1 + 0 + 2, इसको जोड़िए दोस्त, कितना होगा? 3। 3 को 3 से भाग दीजिए, भाग चली जा रही है दोस्त, भाग चली जा रही है। अब 2 से चेक करिए, 2 से चेक करने की जरूरत नहीं, आपको बताया गया है इकाई के अंक सम संख्या होनी चाहिए। देखिए इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है, अतः आपका यह 6 से क्या होगा? पूर्णतः विभाज्य होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोगों को 6 से विभाज्य होने का नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्त अगले नियम। अगला नियम जो है दोस्त 7। 7 से विभाज्य होने का नियम दोस्त कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 7 से विभाज्य होने का नियम का मतलब है कि अगर उसे, जब तक उस नियम पे चलेंगे तब तक आप क्या करेंगे? आराम से भाग देकर चेक कर सकते हैं। लेकिन चलिए आपको थोड़ा सा हम 7 से विभाज्य होने का नियम बता देते हैं। तो दोस्तों अगला हेडिंग डालेंगे 7 से विभाज्य होने का नियम। अगला हेडिंग डाल लेंगे दोस्त आप लोग 7 से विभाज्य होने का नियम। सात से विभाज्य होने का नियम, देखिए दोस्त 7 से विभाज्य होने का नियम क्या है, लिख लेंगे इसमें भी कि दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या में इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य होगी। यानी दोस्त कह रहा है, पुनः सुनिए ध्यान से, कि दी गई संख्या में जो इकाई अंक रहेगा उसको 2 गुना करके शेष संख्या बचेगा उसमें से घटाएंगे हम। घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी यदि वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या आपका 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर 7 से विभाज्य नहीं हुआ तो वह संख्या आपका 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्त, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए दोस्त, जैसे देख लीजिए, जैसे आप लिख लीजिए 343। 343 एक संख्या है आपका दोस्त। 343 को चेक करना है दोस्त, क्या यह 7 से विभाज्य है या नहीं। तो आपको बताया है दोस्त कि जो इकाई का अंक है उसका 2 गुना करना है दोस्त।
क्या करना है दोस्त, दुगुना करना है। इकाई अंक कितना हमारा है, 3 है। 3 में क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि इकाई अंक दोगुना करना है दोस्त। तो इकाई अंक दोगुना करिए, 3 का दोगुना कितना होगा दोस्त, आपका 6 हो जाएगा। शेष संख्या क्या बच गई, शेष संख्या बच गया आपका 34। 34 में से क्या करिए दोस्त, दोगुने वाले अंक को घटाइए, 6 घटा देंगे दोस्त, तो कितना बचेगा दोस्त हमारा, 28। अब 28 को अब क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से इसको भाग देंगे। यदि कट गया तो दी गई संख्या आपका 7 से विभाजित होगा, नहीं कटा तो वह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको 7 से विभाज्य होने का नियम समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्त अगले नियम के बारे में बात करते हैं। अगला नियम क्या है दोस्त, 8 से विभाज्य होने का नियम। अब 8 से विभाज्य होने का नियम के बारे में हम लोग समझते हैं दोस्त। अगला दोस्त आपका है 8 से विभाज्य होने का नियम, यानी 8 से विभाजित होने का नियम लिख लेंगे दोस्त। 8 से विभाज्य होने का नियम यानी कोई संख्या 8 से विभाजित करना है तो कैसे विभाजित होगा, लिखिए इसमें दोस्त। दी गई संख्या में सैकड़ा कमा दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी दोस्त कहने का मतलब यह है कि दी गई संख्या में सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों से मिलाकर बड़ी संख्या आपका 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, या तीनों स्थान पे आपका शून्य होना चाहिए, या इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थान पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। या लिख दीजिए उसमें, या इकाई कामा दहाई कामा सैकड़ा तीनों पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो वो भी संख्या क्या होगी आपका 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्त, 1000 क्या है दोस्त, 1000 देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों क्या है, शून्य है। आपको बताया गया नियम में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों यदि आपका शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगला देख लीजिए एग्जाम्पल, 8 7 5 2 3 0 0 0 क्या यह संख्या आपका 8 से विभाज्य है या नहीं, तो आपको बताया गया दोस्त। सिर्फ हमको क्या देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बड़ी संख्या यदि हमारा 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगा। देखिए तीनों पे क्या है, 000 है, ये भी क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब अगला देख लीजिए दोस्त, अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए 7 5 6 3 4 8 8। अब देखिए दोस्त, क्या यह 8 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, सिर्फ हमें 3 अंक को देखना है। इन्हीं तीनों अंक को चेक कर लीजिए, अगर यह कट जा रहा है 8 से तो यह संख्या पूरी आपकी 8 से विभाजित होगी, यदि नहीं कटा दोस्तों तो यह संख्या आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। चेक कर लीजिए दोस्त, 888 को भाग दीजिए 8 से, शायद कट जाएगा। कट गया दोस्त, कितनी बार भाग जाएगी, 8 से 48, 8 एकम 8, 61 बार भाग जा रही है दोस्त। कितनी बार भाग जा रही है दोस्त, 61 बार भाग जा रही है। अर्थात हम कह सकते हैं जो दी गई संख्या है आपका 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि 8 से विभाज्य होने का नियम आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अब चलते हैं दोस्त अगला नियम।
अगला अंक क्या है दोस्त? 9। 9 से विभाज्य होने का नियम के बारे में समझेंगे। 9 से विभाज्य होने का नियम। देखिए दोस्त, अगला आपका है 9 से विभाजित होने का नियम। लिख लीजिए दोस्त, 9 से विभाज्य होने का नियम। 9 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है दोस्त? लिख लेंगे दी गई संख्या के अंकों का योग। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी दोस्त, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या हो गया? आपका 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्त, जैसे में इसका देख लीजिए दोस्त, छोटा है तो बिल्कुल लेते हैं। देखिए क्या है? 27। 27 तो सबको पता हो दोस्त कि आपका यह 9 से कट जाएगा, बट नियम क्या कहता है? नियम के अनुसार देखना है दोस्त, तो इसके हम अंक को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अंक कौन करेंगे दोस्त? आपका 2 प्लस 7, दोनों को जोड़िए दोस्त, कितना होगा? 9। 9 को किससे भाग देंगे? 9 से। यदि कट गया तो आपकी संख्या कट जाएगी 9 से। नहीं कटा दोस्त तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। और अंक लीजिए दोस्त, और अंक लीजिए 3, 6, 9, 5, 4। क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं? चेक करते हैं दोस्त। देखिए, चेक करिए। देखिए 6 और 3, 6 9 कट गया। ऐसे करिए, 9 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया। यानी कह सकते हैं कि संख्या 3 6 9 5 4 जो है 9 से विभाजित है। उम्मीद करता हूँ दोस्त 9 से विभाज्य होने का नियम आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।